बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है केक फ्रूट ट्रैफल की। तो इसके लिए हमें ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध चाहिए। छः टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक और भी डाल सकते हैं। मैं भी चेक करूँगी, अगर कम हुई तो मैं और डालूँगी थोड़ी सी, मैं आपको बता दूँगी फिर। इसके अलावा ये हाफ़ कप के करीब मुझे दूध चाहिए और ये 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है जिसको मैं इस दूध में हल करके रख लूँगी। ये ठंडा दूध है। ये 5 चम्मच है। और दूसरी तरफ हम इस पैन में जेली भी बना लेते हैं। 2 पैकेट जेली हैं मेरे पास, लेकिन मैं अलग अलग बनाऊंगी। इसके लिए 1 कप पानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो सही नहीं जमेगी जेली, कम पानी में सही जमती है। स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास। ये पानी में बॉयल आ गया, इसमें हम जेली हल कर लेंगे। चूल्हे को बंद कर दें। चम्मच चला के अच्छी तरह से इसको हल कर लें। ये एक जेली का पैकेट मैंने इस पैन में डाल के जमाने के लिए रख दिया। ये अभी थोड़ी देर में जम जाएगा और दूसरा पैकेट जेली का मैं इस दूसरे पैन में जमा लूँगी। अलग अलग चाहिए मुझे, ताकि कट करके इसको हम अंदर डाल सकें कस्टर्ड में। दूध में भी बॉयल आ गया। अब मैं ये कस्टर्ड इसमें डालूँगी और साथ इसको चलाते जाना है। इसको भी मैंने हल कर लिया दोबारा से। इसको आप मुस्तकिल चलाते हैं ना, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी और डाली थी दूध में। चीनी थोड़ी कम थी, 2 चम्मच मैंने और डाली थी चीनी। बस इसको 1 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। ये कस्टर्ड तैयार है। ये सब कुछ तैयार कर लिया। और ये केक मैंने घर पे बनाया हुआ है। स्पंज केक मैंने घर पे बनाया था। मैं यही वाला यूज़ करूँगी। आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जेली, ये कस्टर्ड, ये फ्रूट, और इस फ्रूट में से जो सिरप निकला था उसको मैंने इस बॉटल में डाल लिया ताकि केक के ऊपर डाल सकूं। आप अपने पसंद के फ्लेवर का कोई और भी ले सकते हैं जूस। तो इसको असेंबल करते हैं अब। ये मैंने पीस कट करके रख लिए। मैं जो खाली जगह है इन पे आप छोटे पीस करके केक के वो रख लें, सेट हो जाए। इससे आप इसको मॉइस्ट कर लें तो ये अच्छा लगता है। फिर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना कि ये केक गीला हो जाए। इसके ऊपर हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। पतली सी लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की। फ्रूट डालेंगे। फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं आप। मेरे पास ये टिन वाला फ्रूट है। और ये जेली को मैंने इस तरह से कट करके रख लिया स्क्वायर पीसेस में। ये भी इसके अंदर डाल दें। दोबारा से आप कस्टर्ड की लेयर लगा लें।
अब इसके ऊपर आप चाहें तो ये फ्रूट डेकोरेट कर सकते हैं। ये जेली का मेरा अभी एक ये बचा हुआ है, ये भी मैं इसके ऊपर डालूँगी। उसके बाद मैं क्रीम बीट करके इस पर डेकोरेशन के लिए डालूँगी। तो ये तैयार है, ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ मैं। ये मेरे पास हाफ़ कप क्रीम थी, हमें थोड़ी क्रीम चाहिए क्योंकि इसको सिर्फ डेकोरेट ही करना है हमने। और ट्रैफल को मैंने फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने के लिए, वो हल्का सा गर्म था, उसके ऊपर हम क्रीम नहीं डाल सकते। तो मैं इसको बीट कर रही हूँ, बीट करके फिर मिलती हूँ आपसे। ये क्रीम मेरी बीट हो गई है, इसको मैं इस पाइपिंग बैग में डालूँगी। ये मैंने इस पाइपिंग बैग में डाल ली है क्रीम, और नीचे ये नोज़ल लगा लिया। ये कुछ फ्रूट बच गए थे मेरे पास, ये पाइनएप्पल के पीस है। ये तैयार है हमारा ट्रैफल। मज़ीद आप कुछ और ऊपर डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये इनफ है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, पार्टीज़ के लिए, दावतों के लिए, ईद पे, सबको घर में बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।